अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपके मुलाहिज़ा की सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मैडुरो को मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेश कर दिया गया। मैडुरो और उनकी अहलिया को ब्रुकलिन से बजरिया हेलीकॉप्टर मैनहट्टन लाया गया। वेनेज़ुएला में मैडुरो के हामियों के मुजाहरे भी देखने में आए। अमरीकी कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। सदर मैडुरो को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। वेनेज़ुएला के माजूल सदर के खिलाफ मुकदमे का आगाज हो गया। निकोलस मादुरो को मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेश कर दिया गया। मादुरो और उनकी अहलिया को ब्रुकलिन से बजरिया हेलीकॉप्टर मैनहट्टन लाया गया। बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पहुंचाया गया। सदर मादुरो को मंशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात का सामना है। असीर सदर को इससे कबल हथकड़ी लगाकर सड़कों पर भी घुमाया गया। वेनेज़ुएला में मादुरो के हामियों के मुजाहरे, क्रॉक्स की फिजाएं मादुरो को रहा करो के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन ने अमरीकी कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। सदर मादुरो को फौरी रिहा करने का मुतालबा भी किया। अमेरिका की मुसल्लत करदा हुकूमत को मंजूर करने से इनकार कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा, हमारा सदर कोई मुजरिम नहीं, उन्हें अमेरिका ने अगवा किया है। अमेरिका कुछ भी कहे, वेनेज़ुएला के अवाम सदर मादुरो से मोहब्बत करते हैं। और अब सवाल ये है कि अमेरिका का अगला हदफ कौन? वेनेज़ुएला पर कंट्रोल के बाद ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको और ईरान को भी धमकी दे दी है। कहा, वेनेज़ुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार न किया तो अमेरिका दूसरा हमला भी करेगा। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोलंबिया में एक बीमार शख्स मुल्क चला रहा है। कोलंबिया के सदर ज़्यादा अरसे अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे। बोले, क्यूबा की हुकूमत जल्द खुद ही गिरने वाली है, शायद फ़ौजी मुदाखलत की ज़रूरत ना पड़े। क्यूबा की आमदनी वेनेज़ुएला से आती थी, अब ये सिलसिला बंद होगा। मैक्सिको को अपने मामलात दुरुस्त करना होंगे। ईरान को भी खबरदार किया कि अगर एहतजाज के दौरान मज़ीद मुजाहिरीन हलाक हुए तो अमेरिका उस पर बहुत ज़ोरदार हमला कर सकता है। अमरीकी सदर का कहना था कि भारत ने टैरिफ बढ़ाने पर रूस से तेल की खरीदारी कम की है। ज़रूरत पड़ने पर नई दिल्ली पर टैरिफ बढ़ाएंगे। वेनेज़ुएला पर अमरीकी हमलों के दौरान क्यूबा के 32 शहरी हलाक होने का इंकशाफ। क्यूबा की हुकूमत के ऐलान के मुताबिक हलाक होने वालों में क्यूबन मुसल्लह अफवाज और वज़ारत दाखिला से ताल्लुक़ रखने वाले अहलकार शामिल हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक क्यूबन सदर मिगुएल दियाज़-कैनेल ने बताया कि हलाक होने वाले अफराद वेनेज़ुएला की दरख्वास्त पर वहाँ एक मिशन पर तैनात थे। अमरीकी अखबार के मुताबिक क्यूबन हुकूमत तवील अरसे से वेनेज़ुएला के साथ गहरे ताल्लुकात रखती है। क्यूबा कई बरसों से हज़ारों शहरी वेनेज़ुएला भेजता रहा है, जिसके बदले उसे तेल फराहम किया जाता है। इन शहरियों में असातिज़ा, डॉक्टर्स के साथ साथ इंटेलिजेंस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल होते हैं। दिसंबर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि अमरीकी फ़ौजी दबाव में इजाफे के बाद वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मैडुरो ने अपनी ज़ाती हिफाजत में क्यूबन बॉडीगार्ड्स का किरदार बढ़ा दिया था और वेनेज़ुएला की फ़ौज के अंदर मज़ीद क्यूबन काउंटर इंटेलिजेंस एहलकार तैनात किए गए थे। इस इक़दाम का मकसद किसी मुमकिना बगावत से बचाव बताया गया था। स्विट्ज़रलैंड ने वेनेज़ुएला के सदर के असासे मुंजमद करने का ऐलान कर दिया है। स्विस हुकाम के मुताबिक ये असासे कम अज़ कम 4 साल तक मुंजमद रहेंगे। स्विस हुकाम का कहना है कि ये इक़दाम इस खदशे के पेश नज़र उठाया गया है कि मज़कूरा असासे मुल्क से बाहर मुंतकिल ना हो जाएँ। हुकाम के मुताबिक अगर तहकीकात के दौरान ये साबित हो गया कि असासे गैर कानूनी ज़राए से हासिल किए गए हैं तो उन्हें वेनेज़ुएला के अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। अमरीकी मंदूब का कहना था कि 3 जनवरी को अमरीका ने वेनेज़ुएला में कामयाब फ़ौजी कार्रवाई की। हमारे फ़ौजी क्रॉकस गए और सदर मादुरो को गिरफ्तार किया। कहा कि वेनेज़ुएला की सूरत हाल कई साल से खित्ते के लिए ख़तरा बनी हुई थी। वेनेज़ुएला को दहाइयों से दाखिली अदम इस्तेहकाम और इक़्तिसादी मसाइल का सामना है। हमने वेनेज़ुएला में शफ़ाफ़ इंतख़ाबात का मुतालबा किया जो पूरा नहीं हुआ। वेनेज़ुएला पर अमेरिका का हमला, सदर निकोलस और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी। हमला क्यों किया गया, क्या वजह थी? दुनिया में चहमगोइयाँ होने लगी। आलमी मार्केट में भी तेल की कीमत गिर गई है। WTF $57 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट की कीमत $62 फी बैरल हो गई। वेनेज़ुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर रखने वाले मुल्क जो 303 अरब बैरल के ज़खायर रखता है। वेनेज़ुएला के पास दुनिया का 18% तेल मौजूद है। वेनेज़ुएला के ज़खायर की मालियत जापान की मजमूई मईशत से 4 गुना ज़्यादा है, जबकि इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है जिसके पास 263 अरब बैरल ज़ख़ीरा मौजूद है जो 17% बनती है। इस फहरिस्त में तीसरा मुल्क कनाडा है। कनाडा के पास 171 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। ईरान इस फहरिस्त में
चौथी पोजीशन पर है। ईरान के पास दुनिया का 9% यानी 158 अरब बैरल तेल मौजूद है। मजे की बात ये है कि अमेरिका इस फहरिस्त में 11वें नंबर पर है। सुपर पावर 35 अरब बैरल ज़खायर रखता है। 2019 में जब अमेरिका ने वेनेजुएला की तेल की सनत पर पाबंदियां आयद की थी तो इस मुल्क के खाम तेल की बरामदात घटकर तकरीबन 4,95,000 बैरल यौमिया पर रह गई थी। 6 साल बाद भी ये पाबंदियां जूं की तूं बरकरार हैं, मगर इस दौरानिये में वेनेजुएला की तेल की फरोख्त ड्रामाई तौर पर बढ़कर तकरीबन 10 लाख बैरल फी यौमिया तक पहुंच गई। 1998 में ह्यूगो चावेज के इक़्तिदार में आने से कबल वेनेजुएला लगभग 30 लाख बैरल यौमिया पैदा करता था। हुकूमत के लिए तेल गैर मुल्की आमदन का सबसे बड़ा जरिया है और इस शोबे से हासिल होने वाला मुनाफा हुकूमत के बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा पूरा करता है। फिलहाल वेनेजुएला रोजाना तकरीबन 9 लाख बैरल तेल बरामद कर रहा है, जिसका चीन सबसे बड़ा खरीदार है। तवानाई मंडी में आइंदा चंद दिनों को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। एक और बड़े खतरे की बात करेंगे। ईरान में हालात कशीदा, हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे, बैरूनी फौजी मुदाखलत का खतरा है। ईरान को दोहरे बहरानों का सामना, महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दद मुजाहिरे जारी, दाखिली हालात बदस्तूर कशीदा। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल की जानिब से फौजी कार्रवाई का खतरा भी मुंडलाने लगा। बदतरीन सूरत हाल में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने मॉस्को चले जाने का प्लान भी तैयार कर लिया। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है, रिपोर्ट के मुताबिक अगर सिक्योरिटी फोर्सेज एहतजाज पर काबू पाने में नाकाम हुई या वफादारी छोड़ी तो खामनेई अहले खाना समेत ईरान छोड़ सकते हैं। तेहरान से निकलने के मुमकिन रास्तों की मनसूबाबंदी भी कर ली गई है। महफूज इनखला के लिए बैरून मुल्क के जायदादें, असासे और नकद रकम भी जमा की जा रही है। ईरानी तज्जियाकारों ने वेनेजुएला में शाम की मिसालों को ईरानी क़यादत के लिए खतरे की घंटी करार दिया। कहा, खामनेई का सख्त बयानिया और मुजाहिरीन को शरपसंद करार देना हालात को मजीद बिगाड़ सकता है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के पास न तो बिगड़ती मईशत को संभालने के लिए कोई हिकमत अमली है और न ही जौहरी प्रोग्राम, पर ऐसे समझौते के आसार है जो अमेरिका और इसराइल को मुतमईन कर सके। ईरानी हुकूमत ने शदीद महंगाई के पेश नज़र आवाम को माहाना $60 के अलाउंस देने का ऐलान कर दिया है। हर शहरी के अकाउंट में 4 महीने तक ये रकम मुंतकिल की जाएगी। ईरान की आबादी तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा है और कम अज़ कम माहाना उजरत $100 के बराबर है। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में अब तक 12 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि कारोबारी अफराद ने दुकानें और दफातर बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया है। दिसंबर में महंगाई की शरह 42% रिकॉर्ड की गई। खुराक की कीमतें 72% और सेहत और तिब्बी अशिया की कीमतें 50% तक बढ़ गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा किया, जहां उन्होंने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने बांग्लादेशी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में सोगवार ख़ानदान और बांग्लादेशी अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बेगम खालदा ज़िया को पाकिस्तानी अवाम एक मुखलिस दोस्त और खैर खाह के तौर पर याद रखते हैं। उन्होंने कहा कि बेगम खालदा ज़िया ने सियासत और अवामी खिदमत के मैदान में एक लाजवाल और मुतासिर कुन मीरास छोड़ी है। अपने ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आज़म ने बेगम खालदा ज़िया को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें एक साहिब बसीरत रहनुमा और नामवर सियासी शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान और चीन का खित्ते समेत दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़, स्ट्रेटजिक राब्ते मजबूत बनाने और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ पर भी मुत्तफ़िक़। पाक चीन वज़राए ख़ारजा 7वें स्ट्रेटजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। फ़रीक़ैन का बुनियादी मफादात से मुताल्लिक़ उमूर पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एआदा। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में ताउन मज़ीद बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से चीन की कौमी वहदत के हुसूल की हर कोशिश की हिमायत की गई। पाकिस्तान ने अपने मालियाती शोबों के लिए चीन की हिमायत को सराहा। अफ़गान सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकने की अपील की गई। पाक चीन वज़राए ख़ारजा 7वीं स्ट्रेटजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात, दिफा, मईशियत, सलामती और इलाक़ाई अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने स्ट्रेटजिक, सियासी ताउन, दिफाई और सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, सकाफ़ती और अवामी रवाबित को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफ़ाक़ किया। चीन और पाकिस्तान ने सफ़ारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के यादगारी सरगर्मियों के आगाज़ का ऐलान भी किया। पाकिस्तान ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की को सराहा।
जबकि चीन ने नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उड़ान पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी। एलामिया में वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल मौक़िफ़ का अदा किया गया। ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग और जनूबी बहरे चीन से मुतालिक अमूर पर चीन की हिमायत का ऐलान किया गया। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस CPEC के दूसरे मरहले, सनत, ज़राअत, मादनियात, गवादर बंदरगाह और कराकरम हाईवे समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। सब सूबों को आबादी के हिसाब से फंड्स मिलते हैं। पंजाब को सबसे ज़्यादा पैसे मिलने की बात गलत है। नौजवानों को इस बहकावे में नहीं आना कि एक सूबे के पास पैसे कम हैं इसलिए पीछे है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। उन्होंने कहा कि पंजाब की आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च हो रहा है। अच्छी गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं। बोली, हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची की तफरीक नहीं करनी, इससे मुल्क कमज़ोर होता है। बलूचिस्तान के तलबा हमारे मेहमान हैं। हमारे दरवाजे दूसरे सूबों के आवाम के लिए हमेशा खुले हैं। 5 साल में 5 लाख लोगों को घर और 1 लाख बच्चों को बाइक्स और लैपटॉप देने का ऐलान। सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, सूबे के हिसाब से पैसा मिलता है। पंजाब को पैसा ज्यादा मिलता है। ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात है। आपने कभी इस बहकावे में नहीं आना कि वो सूबा जो है वो ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास पैसा है। ये सूबा इसलिए महरूम ज्यादा है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत ही नहीं है दुनिया में। कभी अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकती कि मैं पंजाबी हूँ, वो सिंधी है, वो बलोची है, वो पख्तून है। जब हम ग्रुप्स में, गिरोहों में, बिलीव्स में बट जाते हैं तो हमारा मुल्क कमज़ोर होता है। हम जब अपने मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमने अपने दिल के दरवाजे सबके लिए खोले हुए हैं। मेरा ये एक गोल है कि मिनिमम 5 साल के अंदर हम 5 लाख लोगों को 5 लाख घर अल्लाह ताला के फजल से दे के जाएं। 1 लाख बच्चों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं और मेरा पूरा इरादा है कि 1 लाख बच्चों को हम इलेक्ट्रिक बाइक्स दें। रोशनियों के शहर में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम रही। CTD के बरवक्त एक्शन ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। CTD की कार्रवाई में 2000 किलोग्राम से ज़ायद बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया, जबकि 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। एडिशनल IG CTD और DIG के मुताबिक दहशतगर्द सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाना चाहते थे। कराची से 40 किलोमीटर दूर कराची ही की तबाही का सामान इकट्ठा किया जा रहा है। बारूद की बू इंटेलिजेंस एहलकारों ने सूंघ ली। तवील अरसे पर मुहित निगरानी की कामयाब कार्रवाई की। DIG CTD कैप्टन रिटायर्ड गुलाम अजफर महेसर, एडिशनल IG CTD जुल्फकार लाड़क ने तफसीलात बता दी। CTD सिंध हमरा प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुफिया ठिकाने पर मुश्तरका छापा मार कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में लाई। दहशतगर्दों के ठिकाने से जो चीज बरामद हुई हैं उसमें एक अदद मजदा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ और तैयार था। कार्रवाई में 2000 किलो बारूदी मवाद पकड़ा गया। दहशतगर्दों का ताल्लुक BLA से है जो फितनतुल हिंदुस्तान के साथ राबते में थे। दहशतगर्द मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया कि उनकी वाबस्तगी कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क जो कि कलअदन तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड फितना अल हिंदुस्तान से है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया। मुल्ज़मान की मजीद इंटेरोगेशन और तफ्तीश जारी है और बैरून मुल्क इसकी तमाम प्लानिंग की गई है और इसमें जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो हैंडलर्स हैं उनकी निशानदही हो चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों में जलील अहमद उर्फ फरीद, न्याज कादिर उर्फ किंग और हमदान शामिल है। धमाका खेज मवाद को शहर से बाहर हब के इलाके में नाकारा बना दिया गया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में अफसोसनाक वाकया पेश आया। फर्स्ट ईयर की तालिबा ने मुबैना तौर पर इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है। तालिबा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडियन प्रीमियर लीग की टेलीकास्ट पर पाबंदी लगा दी है। बांग्लादेश हुकूमत ने पाबंदी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक भारतीय लीग पर पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत न भेजने का बाज़ाब्ता ऐलान पहले ही कर चुका है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।